स्टेट लेवल की पार्टी को आज अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। अवकाश वाले दिन अभियान चलाकर मतदाता सूची को अपडेट किया गया। मैं हूं ना अभियान चलाकर पुराने मतदाता का फिर से वेरिफिकेशन कराया गया। अपने घर बैठकर ऑनलाइन अपने वोटर होने की जानकारी कर सकते हैं। सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए क्यूआर कोड को वायरल कर मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 1,62,012 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पुरुषों की तुलना में इस बार महिलाएं मतदाता सूची में ज्यादा जुड़ी हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 15.57 लाख नाम जोड़े गए। मतदाता सूची की शुद्धता के लिए इस बार 31.19 लाख मतदाताओं को सूची से नाम हटाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज हमारा जो स्पेशल समरी रिवीजन 2024 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 उसमें आज फाइनल रोल हमारा पब्लिश हुआ है। 27 अक्टूबर को हमने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया था। उसके बाद दावे और आपत्तियां सभी लोगों से आईं और उन दावे सभी आपत्तियों का हमने 9 दिसंबर तक समय दिया था और ये था कि जो लोग फिज़िकली अपना फॉर्म्स देंगे वो 15 तक हम डिजिटाइज़ कर देंगे। तो 15 दिसंबर तक जितने भी फॉर्म्स आए वो सारे 100% हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं और इस संक्षिप्त पुनरीक्षण के मुख्य बिंदु में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये जो इस बार का कार्यक्रम था इसमें था अर्हता तिथि थी क्वालिफिकेशन डेट 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 को जो व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं उन सभी का नाम इसमें मतदाता सूची में आज आ गया है जिनका फॉर्म हमारे पास आया है। और ये 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट था और 9 दिसंबर तक हमने समय दिया था। इस दौरान जो फॉर्म्स आए उनको हमने निस्तारित किया है और आज 23 जनवरी 2024 को सभी पदाभिहित स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से इन फाइनल इलेक्टोरल रोल इसको हमने पब्लिश किया है। वहाँ वो लोग अभी अवेलेबल है लोगों के देखने के लिए। सारी राजनीतिक दल जो हमारे ये हैं स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको अवेलेबल करा दिया है। हमारा जो वेबसाइट है CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश का उस पर अवेलेबल है इलेक्टोरल रोल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इस पूरे अभियान में जितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हमारे सहयोगी रहे और हमने इनके साथ 27 सितंबर को बैठक की, 26 अक्टूबर को बैठक की और 31 अक्टूबर को बैठक की और इनसे रिक्वेस्ट हमने अनुरोध किया था कि बूथ लेवल एजेंट अपने ज़रूर नियुक्त कर दें राजनीतिक दल, जिससे हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है उसके साथ मिलके हम मतदाता सूची का स्वास्थ्य ठीक कर सकें। जितने एलिजिबल लोग हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाएं। जो व्यक्ति जो वोटर्स जिनकी डेथ हो गई या रिपीट नाम है या जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें हमने उनका सहयोग मांगा था और जितना नाम हमारे बढ़ते थे और घटते थे इसका साप्ताहिक सूची प्रदर्शित होती है ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि SDM लेवल के अधिकारी SDM ACM वो शेयर करते थे अपने नोटिस बोर्ड पे और राजनीतिक दलों से और हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते थे कौन से वोटर्स का नाम बढ़ा है कौन से वोटर्स का नाम कटा है, जिससे पूरी पारदर्शिता उस अभियान के दौरान बनी रहे। ऑनलाइन फॉर्म लोग जमा कर सकते थे जिसमें voters.eci.nic.in जो नेशनल हमारा वोटर पोर्टल है और इसके अलावा हमारी ऐप्स हैं। आजकल ऐप के माध्यम से भी बहुत लोग अपना काम करते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है और एप्पल के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। इनके माध्यम से हमारे फॉर्म्स आए थे। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए फ़िज़िकल फॉर्म अवेलेबल कराए गए थे। वो बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते थे या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दे सकते थे। तो उनके फॉर्म्स हमारे ऑपरेटर्स के माध्यम से डिजिटाइज हुए और उनको भी हमने टेकअप किया था। और इसमें हमने प्रचार प्रसार किया था कि जो लोग ऑलरेडी यूपी में या कहीं भी वोटर हैं और अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, भले ही विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर या दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं यहाँ से या दूसरे प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए हमने कहा था कि आप फॉर्म
फॉर्म 8 भरें, जिससे फॉर्म 8 भरने का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली नई जगह उनका नाम जुड़ता है और पुरानी जगह उनका नाम कट जाता है, तो उनको 2 फॉर्म नहीं भरने पड़ते। पहले फॉर्म 6 भरना पड़ता था नाम जोड़ने के लिए और फॉर्म 7 भरना पड़ता था नाम काटने के लिए। अब एक ही फॉर्म से अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये सारा काम हो जाता है, और जिससे व्यक्ति के 2 जगह पर नाम नहीं होते, क्योंकि एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें सहायता मिलती है सिस्टम को भी और हमारे वोटर्स को भी। और इस दौरान हमने एक व्यवस्था की थी फोटो सिमिलर एंट्रीज PSE और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज DSC, यानी सिस्टम से हमारे जो ERO नेट है इसमें हमने सेम फ़ोटो जिनकी है, अगर 2 रिकॉर्ड हैं और फ़ोटो सेम है तो उनका लिस्ट निकाला था, और इससे हमें पता लगा काफ़ी लोग जिनका डुप्लीकेट वोट बने हुए थे। और इसी तरह डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, यदि किसी का नाम वोटर का सेम है, उसके पिता या हस्बैंड का नाम सेम है, जेंडर सेम है और डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसी 2 एंट्रियां हैं, तो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ के नाम से सिस्टम उनको उठा के हमें दे दिया। तो ऐसे हमने एंट्रीज़ को भी निकाला और उनके पे भी हमने वर्क किया BLOs के माध्यम से, और उनका भी अगर नाम करेक्ट, अगर हमें फ़ोटो किसी की गलत लग गई थी तो हमने फॉर्म 8 के माध्यम से फ़ोटो